तो ठीक है, कल हमने 6 का एक थर्ड पार्ट करा था और एक ठीक है फिफ्थ पार्ट करा था, 2 ही क्वेश्चन करे थे कल हमने। ठीक है, तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, आज हम 7 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम पढ़ रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन में क्या रखा है, शो दैट y इक्वल्स टू, तो हमें शो दैट y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स, शो दैट y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें बोल रखा है x की कंडीशन दे रखी है कि x इस क्वेश्चन में हमेशा -1 से बड़ा होगा। ठीक है, इन्होंने खुद गिवन है। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन को शो दैट करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसका मतलब क्या है, x का डोमेन क्या है, -1 से बड़ा, मतलब -1 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये फंक्शन हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले इसका स्लोप निकाल दूंगा, तो y का मतलब क्या होता है, fx, f डैश x निकाल दिया, क्या है? अच्छा, नीचे है भाई 2 प्लस एक्स, सॉरी। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब -1 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए। तो f डैश x, y का मतलब fx होता है, तो इसे डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट करो, log t का कितना होगा 1/t और x प्लस 1 का 1, इसमें लगा दो क्या, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का हो जाएगा स्क्वायर, सही बात है ना, नीचे वाले का हो जाएगा स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे ही लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 सबसे बढ़िया क्या करो, 2 मैं सबसे पहले बाहर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 को मैंने बाहर ही ले लिया, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस, ठीक है, x को ऐसे ही लिखा, 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो लिखो ना लिखो तो बात एक ही है। फिर ये ब्रैकेट, तो x से x कटेगा तो कितना आ जाएगा 2/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही आ रहा, अरे यही आ रहा कि कुछ और आ रहा। तो x अपॉन 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन ये 2 भी तो था यार, तो एक 2 ये एक 2 ये, तो कितना हो जाएगा ये 4/, ठीक है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। अब ठीक है, हमें ये शो करना है कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 हमारा जो ये फंक्शन हो ये ऑलवेज क्या हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इधर ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका फॉर्मूला मैंने इधर मल्टीप्लाई करा रहे, इसे एक्सपेंड भी कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -4 की मल्टीप्लाई क्या दोगी, तो -4 -4x, इतना ठीक है भाई। फिर -4x से 4x कैंसिल आउट, अब क्या बचा, ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा रीजनिंग, इसमें मेन सब कुछ क्या है, रीजनिंग है, तुम्हें समझना है, बाकी क्वेश्चन तो हो गया देखो ये, ठीक है, लेकिन इसमें समझना ज्यादा जरूरी है। अब देखो हमें क्या रखा था कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 हमें शो दैट करना था सारी वैल्यूज जो कि x की -1 से बड़ी हो। ठीक है, उनके लिए फंक्शन को मुझे क्या शो करना था, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बार बार बता रखी, भाई इंक्रीजिंग बोल रखा, स्ट्रिक्टली नहीं बोल रखा। तो इंक्रीजिंग में हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ये 0 या 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, ये शो करना है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, जैसे तुमने ये लिख दिया, अब तुम खुद ही बताओ x -1, अब मैं यहां पे समझा रहा हूं, अगर x ऑलवेज ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, तो x प्लस 1 ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अरे सही बात है, तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, इस पे तुम x की कुछ भी वैल्यू डाल दो 1 से बड़ी, ठीक है, ये ऑलवेज क्या आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ये होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये क्या है 0 या 0 से, ठीक है। अब वो भी आ सकता है 0, समझे, ये 0 भी आ सकता है कब, ठीक है, क्योंकि -1 है ना, तो जब तुम 0 डाल दोगे ना x के लिए, 0 डाल सकते हो x के लिए, तो जब x के लिए 0 डालोगे ना तो f डैश x 0 आ जाएगा, तो 0 भी आ सकता है क्योंकि स्ट्रिक्टली बोल रखा है ना इसने, तो सॉरी सिंपल इंक्रीजिंग बोल रखा है ना, अगर स्ट्रिक्टली बोलता तब गड़बड़ हो जाती, इसने सिंपल इंक्रीजिंग बोल रखा मतलब f डैश x 0 भी आ सकता है। तो 0 किस केस में आएगा, सिर्फ जब x के लिए 0 पुट करेंगे,
ठीक है, तो हमें तो इस फंक्शन को क्या शो करना था, सिंपल इंक्रीजिंग शो करना था, तो हमने क्या लिखना है इधर सुनो, फॉर ऑल ठीक है x ग्रेटर देन -1 एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीजनिंग मैंने तुम्हें दे दी, ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, तुम कोई सी भी x के लिए -1 से बड़ी कुछ भी पुट कर देना जो तुम सोच सकते हो, और उसे यहाँ पे पुट करके देखना एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन अब हम हर एक वैल्यू को पुट करके आने दिखा सकते, इसीलिए हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करा कि जहां से हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्रिएट होगी, 0 या पॉजिटिव क्वांटिटी क्रिएट होगी, समझे। तो इसमें तुम x की वैल्यू कुछ भी रखोगे या तो 0 आएगा या एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है, फॉर ऑल दिस के लिए तुम्हें ऐसी चीजें क्रिएट करनी है। तो तुम्हें क्या देखना, ज्यादातर होल स्क्वायर से हमारा काम बन रहा है, ठीक है, तो ये हम आगे भी यूज करेंगे, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में भी, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं था तो इसका, ठीक है, हमने कहां से इस्तेमाल कर दिया, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी थी ना, तो -1 से बड़ी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो बस तुम्हें ये लिख देना, देयरफॉर f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, ठीक है, f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, ठीक है। रीजनिंग यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कि भाई x+1 ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा, ये तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर वाला है, ठीक है, तो ये आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा अगर रीजनिंग लिखनी है, ठीक है भाई, देख लो इसमें कोई डाउट है तो फिर पूछो। तो 7 क्वेश्चन में, ठीक है, हमने ये कर लिया 7 क्वेश्चन, अब करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन वैसे, ठीक है, इसे देखने से पहले खुद वीडियो को पॉज करो और खुद कर लेना जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं सीधा सॉल्यूशन देख लिया। तो 8th क्वेश्चन में हमने क्या क्या रखा है, 8th क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन दिस, तो y इक्वल्स टू x -2 का पूरे का होल स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे रखा और हमें गिवन है कि ये फंक्शन पहले से क्या है, दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमें पहले से इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, तो हमें बताना है x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, ठीक है, कि जिन पे ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो मतलब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो x की एक वैल्यू तो होगी नहीं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं x की, क्योंकि यहाँ तो मेनली बात क्या होती है, इंटरवल्स की बात होती है, तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो हम करेंगे क्या, मतलब हमें पहले से पता है, ठीक है, कि भाई जो एफ डैश एक्स होगा वो पहले से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो बताओ इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, बताओ, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इस पूरे को t मान लो, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, फिर x -2 का, जब x -2 का तुम डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर -2x, ठीक है, तो 2x -2 आएगा, तो बगल में आ जाएगा 2x -2, फिर 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2, ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 × x × x -2 × x -1, अरे यही है, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब इट इज गिवन दैट, अब तुम ऐसे लिखोगे, इट इज गिवन दैट क्या, इट इज गिवन दैट कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे लिखोगे तुम, ठीक है, कि भाई ये हमें गिवन है कि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो खुद बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अरे होगा, तो एफ डैश एक्स ये है, इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 × x -2 या x -1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, तो यहाँ से 4 तो, ठीक है, क्या नहीं होगा, ठीक है, 4 तो 0 के बराबर इनइक्वालिटी में यूज हो नहीं सकता, इक्वालिटी में भी इनइक्वालिटी में भी, तो अब हम करेंगे क्या, वेरिएबल को देखेंगे। तो पहला केस आ सकता है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, सही बात है, फिर दूसरा केस क्या आ सकता है, ठीक है, बताओ दूसरा केस क्या आ सकता है कि x की वैल्यू क्या हो, ठीक है, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, फिर एक और केस क्या आ सकता है, ठीक है, कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, यही आ सकता है ना इसमें, तो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, या ज़्यादा बेटर क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी ना, तो हम इस तरीके से नहीं करते, इस तरीके से थोड़ा सा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमें निकालना है ना, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को हम क्या कर लेते हैं, अलजेब्रिक को हम जैसे करते थे इंटरवल्स खुद ही निकाल देते हैं, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट तुम एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो 0, क्योंकि अलजेब्रिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती,
ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह रहेंगे तब वैसे ही करना, लेकिन अलजेब्रिक में नॉर्मल से कर लेना। तो एफ डैश एक्स को क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एक्स की तो वैल्यू निकालनी ना, क्योंकि एक्स की ऐसी क्या क्या वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो मैंने इसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, तो एक बार एक्स 0 आ जाएगा, एक बार एक्स 2 आ जाएगा, और एक बार एक्स कितना आ जाएगा 1। तुम नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है, नंबर लाइन में, अब नंबर लाइन में जो सबसे छोटा नंबर है वही लिखोगे यहाँ 0, फिर क्या लिखोगे 1, और फिर क्या लिखोगे 2, ठीक है। तो हमारी 3 आ जाएंगी। अब इसमें होगा क्या, तो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बना दिया, सही है, ऑर्डर भी लगा दिया, कितने इंटरवल बने यहां। अब क्योंकि ये कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन तो इक्वल टू भी आ सकता है इन केसेस में, समझे, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर आखिरी में क्या आ गया 2 से इंफिनिटी। लेकिन ये हमारे आंसर नहीं है, ठीक है, समझ लेना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन वाले चाहिए। तो अभी पता ही नहीं ना कि कौन से क्या है, इन्फिनिटी पे ओपन होगा हमेशा, ठीक है, मैंने कल भी बताया था, तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा। तो अब बताओ माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 नंबर ले लिया हमने, -1 ले लिया, तो -1 को तुम एफ डैश एक्स में पुट कर लो, तो माइनस एक्स को जब -1 को तुमने यहाँ एक्स की पुट करा तो 4 इंटू कितना हो गया -1, और -1 -2 कितना हो गया -3, और -1 कितना हो गया -2, तो 3 नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। अरे आएगा, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0, तो मतलब ये स्ट्रिक्टली सिंपल ये डिक्रीजिंग इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, इट इज एन डिक्रीजिंग इंटरवल। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिंपल क्या चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन वाला चाहिए हमें, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो अब ये डिक्रीजिंग है, तो अगला वाला ऑब्वियसली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये लीनियर है, तो इनमें वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं जो कल समझाई थी, वो तब लगती है जब होल स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये सिंपल ऑड पावर है, तो ये डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग, और फिर ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग। तो हमने सिर्फ कौन कौन से इंटरवल लेने हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग के, तो इंक्रीजिंग के इंटरवल आ जाएंगे हमारे, ठीक है, 0 से 1, ठीक है, यूनियन, ठीक है, 2 से इंफिनिटी, समझे। तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब x की क्या क्या ये वैल्यूज हो सकती हैं, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 और 1 के बीच हो सकती है, ये भी हो सकती है, या 2 और इंफिनिटी के बीच हो सकती है, 2 भी हो सकता है, सही है। तो अब उनका पीछे आंसर उन्होंने किसी भी फॉर्म में लिख रहा होगा, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे लिख देना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो क्योंकि x की एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, ठीक है भाई, तो x इनमें से मतलब इतने नंबर में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो x का सेट ही है, ठीक है। तो समझे, ये वाला क्यों नहीं लिया, डिक्रीजिंग हमें चाहिए नहीं था, ठीक है, ये वाला चाहिए नहीं था, तो हमने इसीलिए ये वाला लिया और ये वाला लिया। अगर डिक्रीजिंग पूछते कि x की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तब हम ये वाला सेट और ये वाला सेट ले लेते, ठीक है। तो ये है इसे करने का तरीका। तो 9th क्वेश्चन देखो, तो 9th क्वेश्चन में हमें शो दैट करना है अब कि भाई जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इस बार हमें शो दैट करना है कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और थीटा हमें दे रखा है 0 से 90 दे रखा है। तो अब हमें शो दैट करना है, तो शो दैट वाला अभी हमने क्वेश्चन करा था, तो शो दैट वाले क्वेश्चन में था क्या कि तुम्हें पहले डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूं। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला है, और जो तुमने शो दैट वाला करा था वो क्या था, अलजेब्रिक वाला कह लो। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या रखा है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है 4 sin थीटा अपॉन, ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। हमें शो दैट करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या शो करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और लेकिन क्या रखा है कि थीटा जो होगा वो किसके बिलोंग करना चाहिए, 0 से 90 इन क्लोज इंटरवल, मतलब 0 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 90 भी, और इनकी बीच की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इस, ठीक है, इंटरवल के लिए थीटा की इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन तुम्हें क्या शो करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। तो तुम पहले डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो खुद बताओ, ठीक है, dy बाई डी थीटा, थीटा की टर्म में होगा क्योंकि यहाँ थीटा की टर्म में, dy बाई डी थीटा कितना निकल जाएगा बताओ। अब इस थीटा का तो हो जाएगा 1, अरे हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 ही होगा, और इसमें लग जाएगा आपका क्या, तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर
फिर नीचे वाले को ऐसे लिखा, फिर 4 साइन थीटा का कितना हो जाएगा, ठीक है। या 4 को मैं पहले ही बाहर ले लूं, अरे समझे, 4 को मैंने क्या ले लिया पहले ही, ऐसे लिख दिया, समझे। अब मैं क्वेश्चन रूल सिर्फ इसमें लगा रहा हूं, 4 मैंने पहले ही बाहर लिख दिया। फिर साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, साइन थीटा को ऐसे ही लिखा, और 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना हो गया, प्लस का, इतना समझ में आ गया, प्लस कहां से आया, ठीक है। अब कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, अरे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 4 अभी भारी है, समझे। और नीचे क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है डी वाई बाई डी थीटा, और माइनस का ये। अब ये कई बार बच्चा क्या करता है कंफ्यूजन में, 4 की मल्टीप्लाई सबके साथ कर लेता हो, इसके साथ भी कर लेता हो, तो ध्यान रखना, ब्रैकेट का ध्यान रखना कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। ये गड़बड़ी, कॉमन गड़बड़ी है जो बच्चे करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब तुम करोगे क्या, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तुम्हें सिखाई रखा सिंप्लीफाई, अभी अभी क्वेश्चन में करा था ना, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, तुम कई बच्चे तो यहीं से लिख देते हैं कि फॉर ऑल, ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर, ठीक है, जो फंक्शन है ये क्या है, निकल गया, इंक्रीजिंग फंक्शन निकल गया, और बात सही भी है। लेकिन हम इसे पूरा ढंग से करेंगे जहां से हमें रीजनिंग भी मिल जाए कि क्यों है। तो ये पूरा यहां जाएगा 1 के साथ, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 कॉस थीटा, अरे हो जाएगा। फिर अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, तुम अलग अलग में भी कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। अब ये चीज आ गई, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी थीटा निकल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तुम करो क्या, ठीक है, अब 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कितना हो गया भाई, 4 कॉस थीटा, और यहां पे क्या बचा फिर, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, अरे बचा, अपॉन नीचे कितना बचा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 4 कॉस थीटा कॉमन ले लो, सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो ऊपर से, कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है। अब जरा इसकी रीजनिंग सुनना, ठीक है, इसकी रीजनिंग सुनो। उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताओ थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस थीटा हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहती है, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो रीजनिंग बगल में कि कॉस थीटा ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 से π/2, समझे। तो मतलब ये तो निकल गया क्या, 0 या 0 से बड़ा। फिर इसकी बात करते हैं 4 माइनस कॉस थीटा की, ठीक है, और ये रीजनिंग समझना ही ज्यादा जरूरी है, बाकी क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, इसके कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएट तो हर कोई कर लेगा। तो 4 माइनस कॉस थीटा, तो 4 माइनस कॉस थीटा, अब तुम खुद बताओ कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, अरे हो सकती है ना। तो मतलब यहाँ पे कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 1, तो मतलब ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, चाहे तुम थीटा कुछ भी रखो, अरे सही है। तो 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये क्लोज इंटरवल में 0 से π/2। अब ये समझ में आ गया क्यों, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, चाहे तुम थीटा कुछ भी डालो, ठीक। और फिर बचा क्या नीचे, तो नीचे तो और अच्छी बात है, ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब या तो 0 आएगा या क्या आएगा, ठीक है, और 0 भी नहीं आएगा, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता नीचे, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा मिनिमम से मिनिमम कितना आ सकता है, -1 ही तो आ सकता है। तो -1 डालोगे तो 2 - 1 कितना आएगा, 1, तो मतलब नीचे कभी भी नहीं 0 तो आ ही नहीं सकता, तो नीचे कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी आएगी। ऊपर आ सकता है 0, ऊपर 0 कब आ सकता है, जब थीटा 90 हो जाएगा तो ऊपर 0 आ सकता है, तो 0/1 0, तो इसीलिए इन्होंने क्या कह रखा, सिंपल इंक्रीजिंग कह रखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह रखा, समझे। तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज क्या होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं होगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। तुम 0 से 90 के बीच कुछ भी वैल्यू में डाल दो, हमेशा आंसर क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो ये 0 से बड़ा आ गया, ये भी 0 या 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, और ये भी क्या आ गया, 0 या 0 से बड़ा आ गया। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो देयरफॉर, ठीक है, ये रीजनिंग लिख देना, दिस और दिस, ये रीजनिंग है तुम्हारी। तो इसके बाद सीधा लिख देना देयरफॉर, ठीक है, जो ये देयरफॉर हमारा जो फंक्शन था, ठीक है, एफ एक्स इज, ठीक है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। ये समझ में आ गया। तो ये है इनकी रीजनिंग। तो एग्जांपल 9 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 9 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनना, एक बार खुद पढ़ भी लिया करो, ऐसे नहीं, ठीक है, जो कहीं ऑनलाइन बैठ के देखते रहते हैं वो सिर्फ सॉल्यूशन छापते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन को खुद कर लो। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमें क्या रखा है कि कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब तुमने ले लिया कि एफ एक्स के बराबर है, लॉग एक्स के बराबर है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। हमें इस लॉगरिथमिक फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना में कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो ऑन, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। इस इंटरवल पे हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये क्या है, ठीक है, इंक्रीजिंग हो, क्या हो, इंक्रीजिंग। तो सब सारे डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो 1/x। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने मत लग जाना, क्योंकि यहां से क्रिटिकल पॉइंट ही निकलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें तुम रीजन लगाओगे, क्योंकि x के लिए तुम हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या है, 1, या पॉइंट में सोचोगे तो 0.0001, यही तो है 0 से बड़ी वैल्यू। तो खुद बताओ x के लिए ऑलवेज क्या रहेगी, 0 या 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो 0 या 0 से बड़ी रहेगी, तो ये f' भी हमेशा क्या रहेगा, 0 या मतलब 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ठीक है, f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू लगाना चाहो तो अच्छी बात है, वैसे स्ट्रिक्टली भी हो सकता था, ये कहीं की बुक में स्ट्रिक्टली क्या रखा है कि सब में इंक्रीजिंग ही है। हाँ, तो वैसे ये ज्यादा बेटर स्ट्रिक्टली है, क्यों, क्योंकि कभी 0 नहीं आ सकता है फंक्शन, समझे। तो लेकिन मैंने ये बोला था सारे स्ट्रिक्टली फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अगर किसी की बुक में इंक्रीजिंग लिख रहा था तो वो यहाँ पे लिख देना कि f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ज्यादा बेटर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि x की वैल्यू तुम 0 या इंफिनिटी के बीच कुछ भी पुट करो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ज्यादा बेटर है कि स्ट्रिक्टली, और मैंने तुम्हें बार बार क्या रखा है, ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो बस ये है इसका। तो ठीक है, हमने 11 तक 11 तुम्हें क्या करना है, ठीक है, 10 11 तुम्हें होमवर्क करना भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 11th क्वेश्चन तुम होमवर्क करोगे, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे। 11th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ये सब आपके होमवर्क है। और उसके बाद करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क है इसके सारे एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, तो ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कल मैं पहले जितना भी होमवर्क दे रखा है उनके डाउट लूंगा, फिर एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल और ये जितने भी क्वेश्चन बोले सारा आपका होमवर्क है। तो कल पहले मैं इनके डाउट बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज खत्म करेंगे।